तकलीफ दी है, इसलिए दी है कि अब हॉट मुद्दा जो है ये चुनाव का ही है। तो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। तो इसके लिए इसमें मेयर, आप भली भांति जानते हैं सभी, किसी किसी कास्ट को 3-3 बार रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला है, एक बार किसी को 2 बार, तो इस तरह होते रहे, लेकिन ब्राह्मण समाज का अभी तक एक बार भी नंबर नहीं आया। तो आपके माध्यम से हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी ये मांग और अपनी ये निवेदन पहुंचाना चाहते हैं कि इस बार मेयर पद के लिए किसी भी ब्राह्मण उम्मीदवार का चयन करें, और जो चयन वो करेंगे उस पे सिर्फ ना केवल ब्राह्मण समाज, बाकी सारी जो भी हैं, हम निवेदन करेंगे बाकी बिरादरियों से भी कि वो भी उसे बना के भेजें। और इसके बदले में हम उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि यदि इस बार हमें सॉरी, गुस्ताखी की माफी, मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं थी, इस बार बना के भेजते हैं तो अगली बार ना तो हम दावा करेंगे चुनाव के लिए, और जो भी हमारी बिरादरी के भाई, अन्य बिरादरियों के लोग आएंगे, उनका पूरा समर्थन करेंगे। और एक बात से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सबको कि यदि ब्राह्मण यहाँ मेयर बनता है तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि किसी भी बिरादरी के साथ उनके हकरसी पूरी हो, किसी का हक ना काटा जाए, और सब बिरादरियों को, समाज के सब वर्गों को, सब लोगों को बराबर का, सबका जो जिनका ड्यू है उन्हें वो मिले। और जो नगर निगम का काम है, मुख्यतः तो मेन ही होता है सफाई और सीवर वगैरह का, जिसका ज्यादा शोर मचता है। काम तो सैकड़ों है, बहुत काम है, जो जिनकी लिस्ट दी हुई है हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट में, कि छोटे से लेके बड़े तक, मतलब सफाई के अलावा पानी की व्यवस्था और हर एक चीजों के दुनिया भर के लाइसेंस इश्यू करना, इंश्योर करना कहीं कि भाई फायर ब्रिगेड वगैरह का पूरा इंतजाम करना, ढेर लंबी फहरिस्त है। तो लेकिन इस बात पे खास तौर से जोर रहेगा कि जो खास तौर से जैसे बरसात के दिनों में नर्क जैसा जीवन बन जाता है, पानी भरा रहता है, निकलना मुश्किल हो जाता है और कूद कूद के जाना पड़ता है। डार्विन की थ्योरी याद आ जाती है कि पूर्वज हमारे जो थे वो बंदर थे, तो उसी तरह कूद के पार करते हैं सड़कों को। तो ये हालत ना हो, इसके लिए पूरा इंश्योर किया जाएगा कि पीने का पानी समय पर पहुंचे और सीवर की व्यवस्था ठीक हो, सड़कों पर जल भराव ना हो, लाइट का इंतजाम पूरा हो, और जो है उससे प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि भाई कानून की व्यवस्था ठीक हो। तो मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि इस बार मेयर पद के लिए किसी भी ब्राह्मण उम्मीदवार को कंसीडर करें। वो तो न केवल ब्राह्मण समाज, लेकिन हमारे और भी साथी हैं, और भी समाजों से हम निवेदन करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि उनके चुनाव में कोई गलती नहीं हुई, कैंडिडेट के चुनाव में, और ये सीट उनकी झोली में आ गई। तो इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा, हमारे भाई केसी शर्मा जी, रिटायर्ड सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, ये अपनी बात निवेदन करेंगे। शर्मा जी ने, कहते हैं गागर में सागर, सब कुछ कह दिया है कि भाई यानी अब की बारी मौका मिलना चाहिए, ब्राह्मण कम्युनिटी की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब सभी जातियों को एक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो ब्राह्मण भी को भी एक बारी मौका मिलना चाहिए कि भाई यहाँ मेयर पद के लिए किसी अच्छे उम्मीदवार को सिलेक्ट किया जाए। और सारी पार्टियों से निवेदन है कि भाई कोई ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ आए और
नगर का सुधार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ सबका, आपका। सभी को नमस्कार। मैं राम भारद्वाज। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूँगा इस मंच से कि आज दिल्ली में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनने जा रही है। उसका असर फरीदाबाद में अवश्य होगा। हम भी एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं। आज हम ब्राह्मण समाज के कुछ प्रबुद्ध नागरिक यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिस प्रकार ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण मांगते हैं, तो हम अपनी मांग रख रहे हैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के समक्ष कि ब्राह्मण उम्मीदवार को मेयर पद के लिए फरीदाबाद में टिकट दी जाए और ब्राह्मण उम्मीदवार के साथ साथ एक युवा नेतृत्व को आगे लाया जाए। लगभग उम्र 30 वर्ष से भी कम हो, भविष्य के लिए नेता तैयार हो, जैसा कि शर्मा जी ने और भागवत साहब ने बताया अभी हमारे बीच में कि सभी वर्गों को फरीदाबाद में मेयर के नेतृत्व का अवसर मिला है। सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार कार्य किया है। तो इस बार ब्राह्मण समाज स्वयं अपने को प्रस्तुत कर रहा है कि हमें अवसर मिले, हम अपनी क्षमता, अपनी योग्यता दूसरे सभी लोगों को, इतने बड़े फरीदाबाद जो महानगर का रूप लेता जा रहा है, इसमें इतने सारे रिसोर्सेज हैं जिनका हम प्रयोग अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कोई युवा ब्राह्मण नेता इन सब चीजों को अच्छी पॉलिसी बनाकर, अच्छे नियम बनाकर, लोगों को शिक्षित कर सरकार की पॉलिसियों को लागू करके नगर निगम को दूसरे प्रदेश जैसे इंदौर और दूसरे उनकी जो भावनाएं हैं, जो हम सुनने में आ रहा है, जो हमारे बच्चे आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने फरीदाबाद को एक उदाहरण बनाएंगे भारत के अंदर। और हमें विश्वास है कि हमारा नेतृत्व फरीदाबाद को एक ऐसा स्थान बना देगा जहां पर विदेशों से भी प्रतिनिधित्व देखने आएंगे कि फरीदाबाद कितना सुंदर, सुविकसित और यहाँ पर सशक्त लोग हैं। यहाँ की सड़कें, सफाई, फायर ब्रिगेड, शिक्षा और दूसरी व्यवस्थाएं जो मैं यहाँ पर अभी सारी उनके विषय में चर्चा नहीं करना चाहता, निकल के सामने आएंगी।